of assumption or basics that you need to understand is, number one, I am assuming here that you're not somebody who's a tyro. You've been preparing for it, okay? You know the syllabus of CET. You have done a bit of preparation. You've been writing your mocks, and you know your strong areas and your weak areas. All right. So you're somebody who is an informative kind of a person. Now let's go back to your main stuff and understand how it's possible. All right. Now traditional reasoning or traditional logic. This is a dumb thing. Trust me, there are certain areas in CET which are absolutely dumb areas जहाँ पे दिमाग लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. No intellectual ability or capacity is required. You can knock it off if you do a real good practice, right? Simple, गधा मजूरी करोगे तो ये होना ही है, by default होगा, right? And that is the reason I'm saying that it is still possible to score 99.90 plus or 99.99 and make it to JB. Weightage की अगर बात करेंगे, this is going to be entirely 30 marks का आपका पेपर आएगा. It's going to be blood relation, direction, input output, coding, inequality, silogs. ये इसके important topics है, right? Now होता क्या है, mostly you all know the topic, don't worry. Like आपको topic आता है, करा है, mocks में आता है. बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो स्कोर होता है वो वॉलेटाइल होता है. अगर आपका स्कोर वॉलेटाइल ना हो तो आपका जो टाइम कंजम्पशन होता है वो ज्यादा होता है. द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज देयर आर टू थिंग्स. नंबर वन, you are not doing it on a daily basis. At number two, there is no continuity. Okay, there is no continuity. That's the main problem. Now what you need to do is, see, this area you can score. There are students, they are scoring 20, 25 nowadays also. ये जो है, this is one of the low hanging fruit. इसको आपको फोड़ना है. फोड़ने का मतलब क्या है कि सर आपको डेली बेसिस पे हर टॉपिक का 5 से 10 क्वेश्चंस लेके बैठना ही पड़ेगा. नाउ यू कैन नॉट से दैट आई कैन नॉट स्टडी ब्ला ब्ला ब्ला, मोटिवेशन नहीं एंड ऑल दैट. मोटिवेशन आएगा अगर आप लिटरली वांट टू गेट इनटू टॉप 3 कॉलेजेस, फाइन. तो ये करना ही पड़ेगा एवरी डे. हर एक टॉपिक का यहां से 5 से 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं. आपको टाइम लगा के इनको क्रैक करना है, राइट? सो एज आई सेड, ये चीजें डम है, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. अगर रोज प्रैक्टिस करो. इनइक्वालिटीज क्या है यार? P इज ग्रेटर देन Q और P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q. ये क्या चीज है, राइट? दिस इज ऑल प्रैक्टिस. दिस इज बनाए फॉर्मूलाज. ये फॉर्मेट एक होता है, इसका पैटर्न एक होता है. कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है कि क्या क्रक्स है एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट. दैट्स इट. सो इफ यू डू ऑन अ डेली बेसिस, मैंने कहा कंटिन्यूटी नहीं होती है, डेली बेसिस पे नहीं होता है. दैट इज द रीजन. आप 2-3 दिन के बाद अगर आप सेम टॉपिक लोगे, आप कर लोगे, आंसर आ जाएगा, बट टाइमिंग आपका प्रॉब्लमेटिक होगा. सो एवरी डे आपका ये रिचुअल होगा कि भाई रोज में जब मेरा दिन स्टार्ट करूं, ट्रेडिशनल लॉजिक के मैं क्वेश्चंस करे बिना मैं कोई भी चीज नहीं उठाने वाला हूं. सो दैट्स नंबर 1. सो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. इतना प्रैक्टिस करो कि बस क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन टफ है, इजी है और ये आएगा. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 एरिया दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज विजुअल रीजनिंग. वेरी मच मैनेजेबल. 25 मार्क्स का आता है. आज बच्चा, अभी भी बच्चे लोग स्कोरिंग अराउंड अबाउट 18 से 20, 15 is a decent score, manageable score, but your target should be 20. So on a daily basis, traditional logic के बाद, what I'm going to do is, without giving a second thought, every day I'm going to practice round about 30, 40, 50 questions. मैं visual reasoning की practice करूंगा ही करूंगा without any excuse, because मैंने कहा ये visual reasoning का भी जो चीज हो गया वो डम चीज है. इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. ऑड मैन आउट आता है, सीरीज आता है, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, ये आना बंद हो चुका है, ये अभी नहीं आता है. टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं यार, वो पेटल वेटल वाले क्वेश्चंस आते हैं. क्या दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे. मैंने इसीलिए कहा प्रैक्टिस करोगे, रोज टाइम लगा के करोगे, इंप्रूवमेंट होगा. एक्चुअल सीईटी में यू विल गेट 2 मिनट्स. हर सेक्शन में 2 से 3 मिनट आपका सेव होगा. फाइन. सो ये एक चीज होगी आपकी. सो यहाँ पे राउंड अबाउट आपके हो गए राउंड अबाउट लाइक 30 प्लस, दिस इज राउंड अबाउट 55 मार्क्स का पेपर यहाँ पे बन गया. तो ये होगी आपकी सेकंड चीज, राइट? तीसरी चीज होती है आपकी क्वांट्स की. क्वांट्स में अगर आपको अच्छा होल्ड है तो इट्स अ गुड थिंग. अगर नहीं है देन यू हैव टू काइंड ऑफ वर्क अ बिट ऑन क्वांट्स. क्वांट्स में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर अरिथमेटिक 12 मार्क्स का आया था. 2018 की बात कर रहा हूं. ये पीपीटी जो है, ये जो मैंने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, ये जो क्वांट्स है वो 2017 का बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अगर आप देखोगे 18 में सेम चीज कैरी फॉरवर्ड हुई थी. 12 में से 12 में नहीं बोल रहा हूं कि आप 12 में से 12 करो, एटलीस्ट 6 तो आप कर सकते हो, बाकी 6 आप तुक्का मार सकते हो. 12 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स के on 200 is यार what is it's round about like 5 to 10%, not even 10%, is round about 7 to 8%, right? तो ये चीजें मैनेजेबल है, आराम से आप ये कर सकते हो. फेयर इनफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें, थोड़ी इंटेलेक्चुअल चीजें, जहां पे हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग. नो डाउट अबाउट इट. इसका जो आपका वेटेज होगा वो होगा 15 से 20 का आपका वेटेज होगा. फाइन. नाउ
कंक्लूजन मैनेजेबल, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजेबल नहीं आ रहा है, यू कैन वॉच माई वीडियोज, आई कैन गारंटी यू 5 on 5 कोर्स ऑफ एक्शन में मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। कॉज एंड इफेक्ट स्टिल मैनेजेबल, आर्ग्यूमेंट्स की वीडियो आनी है, आएगी, आई कैन गारंटी यू 3 marks on 5 पक्का, फाइन। तो ये 3-3 के ग्रुप में आना चालू हुआ है, पहले 5-5 के ग्रुप में आते थे। यहां पे दिमाग लगाने का जरूरत है, इन्फरेंस के लिए, अजम्पशन के लिए, यहां पे दिमाग लगेगा। बट हियर ऑल्सो 3 on 5 या फिर 67% की एक्यूरेसी इज अ गुड डील, बिकॉज यहाँ पे आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीजें है, क्या ये रोज करनी चाहिए? बिल्कुल मत करना। फंडामेंटल समझना, रूल समझना, जितना मॉक्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं उतना करो, उसको एनालाइज करो, योर जॉब इज डन, यू आर डन फॉर द डे, एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एरिया। अनदर एरिया इज गोइंग टू बी योर वर्बल एबिलिटी। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा टीएल कर लेता है, बच्चा विजुअल रीजनिंग कर लेता है, क्वांट्स कर लेता है, क्वांट्स में यूनिटरी मेथड वगैरह कर करके कुछ हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कीप वर्बल थोड़ा बहुत असाइड, लेट्स टॉक अबाउट पजल्स। पजल्स का हर साल बच्चा लोग हाइप करता है, हर साल क्लासेस वाली भी हाइप करते हैं पजल की। यार आपके पजल्स आते हैं 30 मार्क्स के, 30 में से 10 से 12 मार्क्स ऑलवेज मैनेजेबल। यार जो बच्चा 80 परसेंटाइल लाता है ना, वो बच्चा भी 10 से 12 मार्क्स आराम से उठा के लाएगा, जहां तक पजल्स का सवाल है। सो आई एम लुकिंग एट 15 आउट ऑफ दिस 30, बिकॉज कुछ सेट्स ऐसे होंगे आपके जो एक्चुअल में मैनेजेबल नहीं होंगे। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जहां पे उन्होंने 10 लोगों के बारे में बात कर दी, so they said that some 10 men and all that stuff। ऐसे क्वेश्चन को सर आपको हाथ ही नहीं लगाना है, इनको छोड़ना है, ये बनेंगी भी नहीं। तो अगर 30 में से अगर आपने यहाँ पे 20 भी टारगेट किया, आई थिंक इट्स अ गुड डील, इट्स अ रियली गुड डील टू एक्चुअली मेक इट टू जमनालाल बजाज। नाउ लेट्स कम बैक टू योर वर्बल का पूरा सेशन। यार आपके दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आपका आरसी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, जो भी आपके 35-40 मार्क्स आते हैं, सबसे पहला चीज है आपका पैराजंबल। अगर आपकी पैराजंबल में एक्यूरेसी नहीं आती है, देन यू आर इन अ बिग शिट, बिकॉज पैराजंबल की इजी कुछ भी नहीं है। यू कैन वॉच माई वीडियोज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और आपकी लाइफ यहाँ पे इजी हो चुकी है, बिकॉज सीईटी में आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस आता है कि यार मान लो इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस क्या है, थर्ड सेंटेंस क्या है। तो सर इतना तो बनता है जेबीआईएमएस अगर आपको चलना है, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज कि नहीं आता करके, आना ही चाहिए। प्रैक्टिस करो, पक्का आ जाएगा, लॉजिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है। फटाफट से रूल्स अगर आपको आते हैं, वॉच माई वीडियो, यू विल गेट द रूल्स, यू विल बी एबल टू नॉक दिस ऑफ। सो पीछे तो सर बनता है। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व अराउंड अबाउट 5 आरसीज ऑन अ डेली बेसिस। 5 आरसीज की अगर आप बात करेंगे, एक्चुअल में आपके 15 क्वेश्चंस बनेंगे एक्चुअल सीईटी में। इसमें से आपके 50% क्वेश्चन जो होंगे सर, वो होंगे आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 15 में से जो होंगे इन्फरेंस बेस्ड। छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो, तुक्का मार के निकल जाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 7 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं यार, कुल मिला के आपके 7 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये होता क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज अ लाउजी एटीट्यूड टुवर्ड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे लोग मतलब लिटरली लैंग्वेज है तो यार नींद आनी ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट दैट्स वेयर यू हैव टू वर्क अ लॉट, बिकॉज यू नो 99% ऑफ द जनता is going to screw up as far as reading comprehension is concerned. That's where you have to get a score, and that score will come only when you do practice of RCs daily basis. I'm not saying this in mock में छोड़ो, mock में RC आप attempt भी नहीं करते हो, खुद से आपको बैठ के रोज 5 RC करने हैं। Your main target should be fact based, then आपका you can say मेन आइडिया क्या है, टोन क्या है, इसमें इक्का दुक्का ग्रामर आएगा, इसमें इक्का दुक्का वो क्या आएगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। That's number 1. नंबर 2, अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो प्लीज करो, डू द ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, आर्टिकल्स, conjunctions, to be verb forms. All these things will completely give you a good score in your grammar. You'll be able to kind of surpass 60% in CET का ग्रामर। यार एक दिन में भी आप ये पूरी की पूरी चीज उड़ा सकते हो। एक बार ये हो गया तो हर रोज अगर आप मॉक देते हो तो हमें हर रोज ग्रामर के 20 से 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने पढ़ा। प्रोबेबल स्टार्टर में फिर भी छोड़ दूंगा, 2 भी मिले 5 में से बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इसके लिए पूरा ग्रामर जानना बहुत जरूरी है। बट ग्रामर जो नॉर्मल मैंने बोला, इट इज एब्सोल्युटली मैनेजेबल। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे करने ही करने हैं रोज, राइट? मुझे ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करने हैं रोज। आई एम लुकिंग एट 30 क्वेश्चंस ऑन 50, इट इज स्टिल मैनेजेबल। कैसे? आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर ऑन दिस, यू कैन स्टिक टू इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट वर्बल एबिलिटी आनी चाहिए। नाउ बात करते हैं प्रॉब्लम कहां पे है। सो जहां तक बात है, ट्रेडिशनल लॉजिक हर कोई करता है, विजुअल रीजनिंग हर कोई करता है, क्वांट्स हर कोई कर लेता है, राइट? वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें होती है, बाकी की चीजें नहीं होती।
Now there is a problem. The problem is that a guy who gets into Sydenham and a guy who gets into Jamnalal Bajaj, there are three problems with these students. The number one is going to be data interpretation. Data interpretation में the biggest problem of yours is speed, right? Speed नहीं बनता है, कैलकुलेशन बहुत टफ लगता है, बच्चों को लगता है सर DI बहुत टफ आता है. ट्रस्ट मी, पिछले 3 साल का DI उठा के देखो CET का, DI is not tough, DI is calculative. Every day, make this promise to yourself, every day you are going to do 10 set of data interpretation. इसमें से 2 सेट होंगे आपके पाई चार्ट, 2 सेट होंगे आपके टेबल वाले, 2 सेट होंगे आपके मे बी लाइन ग्राफ, बट एवरी डे यू हैव टू डू इट. ट्रस्ट मी, ट्राई टू वर्क दिस एवरी डे. आपका स्पीड बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, यू विल स्टार्ट डूइंग मेंटल कैलकुलेशन. See, when I say you have to make it to JB 99.90, ये बात तो बनती ही बनती है और इसमें एफर्ट्स लगेंगे ही लगेंगे. There is no magic stick, घुमा दिया और स्कोर बन गया. No, you have to do this, right? But I'm telling you a best way to do it. I'm telling you a way which will help you to actually get into JB, which is going to be DI. रोज भाई 10 DI करके उठा के फोड़ने हैं. That's for sure. Then comes puzzles. Puzzles में अगर लगा कि मेरे को फ्लोर वाला नहीं आता, मैट्रिक्स वाला नहीं आता, छोड़ दो. अगर पजल्स नहीं हो रहे, दिमाग मत खराब करो, बिकॉज येस इट इज इंटेलेक्चुअली ड्रिवन. तो अगर ये एग्जाम के टाइम पे आया तो आया, नहीं तो इसको छोड़ना है आपको. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको पूरा का पूरा पजल छोड़ना है. सी अगेन थोड़ा लॉजिक लगाना है यहाँ पे. पर्सन हु स्कोर्ड 165 ऑल इंडिया रैंक 1, she left round about 35 questions in CET, and a person who made it to Jamnalal Bajaj and 138, that this guy left round about 62 questions. Are you understanding what I'm saying? 62 questions का मतलब होता है sir, this guy left 30% of the paper. To be very honest, 31% का पेपर इन भाई साहब ने छोड़ा. This girl out here, she left round about 15 to 18% का पेपर. See, that's the reason I'm saying, right? You need to understand कि कौन सा एरिया छोड़ना है और कौन सा एरिया आपको करना है. So, 3 चीजों पे आपका ध्यान बहुत जरूरी है. If you really want to get into 99.90 प्लस का ग्रुप और 99.99, ये 3 चीजों पे मेहनत आज से करना चालू करो. डेली बेसिस पे वर्बल होगा, डेली बेसिस पे DI आपका होना ही चाहिए. एंड वंस यू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, देन यू कैन talk about your accuracy also, because the moment you start working on this thing, the moment you kind of increase your speed, accuracy will follow. But for that you need to do a daily practice of all these things. Doesn't matter. See, it's a very much logical thing. The moment आप ये रोज करोगे, यहाँ पे आपका स्पीड बढ़ गया, बिकॉज डेली बेसिस पे चल रहा है. विजुअल रीजनिंग डेली बेसिस पे चल रहा है, आपका यहाँ पे स्पीड बन गया. DI डेली बेसिस पे चल रहा है, यहाँ पे आपका स्पीड बन गया. सो इवेंचुअली क्या होगा, आपका स्पीड तो इंप्रूव होगा एंड यू स्टार्ट सेविंग सर्टेन मिनट्स फॉर योरसेल्फ. वो जो मिनट्स जो आपके बचेंगे ना सर, इवेंचुअली वो मिनट्स आप वर्बल पे, पजल पे लगा के यहां पे आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो एट द एंड ऑफ द पेपर. सो दैट इज गोइंग टू बी माय स्ट्रैटेजी फॉर यू राइट फ्रॉम नाउ, कि आपको ये करना ही है. ट्रस्ट मी, डू दिस फॉर 5 days एंड यू विल सी द एफर्ट्स. इफ यू डू दिस राइट, पक्का आपका स्कोर बढ़ेगा. आई कैन गिव यू गारंटी. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, you can ping me up, you can put the comment on the video, and I'll try to get in touch with you and we'll then talk about it. Yeah, I hope this helps you guys. Try to work accordingly the way I have told you the strategy, and I wish you all the very best for your CET. Thank you so much.